तो एक बात जान लीजिए कि वो देखने के लिए उससे बेहतर है कि मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी बहू बेटी अब हम इका नंगा नाच वहाँ नहीं देखते। तीर चलवा देते हैं। तीर चलवा देते हैं, उसको चीर के कितना टुकड़ा में खा जाते हैं हम लोग। गरीब है तो उसकी इज्जत नहीं है, खाली सरकार दो मंत्री है उसी को बहू बेटी की इज्जत है। ऐसे हम लोग की इज्जत, गरीब है तो कोई कानून करवाई नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है। बहुत दुख है, अगर लगेज में रहता तो क्या हो जाएगा साहब। इन लोगों हरामखोर का शासन जो चल रहा है, ये गुंडा माफियाओं की सरकार है और कभी भी हमारे समाज में शांति नहीं लाने देगा। में जो हुआ कहीं न कहीं सबसे जो आप लास्ट ओहदे का आप कह सकते हैं कि काम वहाँ के युवकों ने किया, और उसके बाद वो तो इत्तेफाक था कि वो वीडियो सबके सामने आ गया। लेकिन राजा का दरबार यहाँ लेने लगता है और आदिवासियों के लिए बोला जाता है कि न्याय होगा, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि दो बार यानी कि 10 दिन के अंदर लगातार भाजपा शासित 2 प्रदेश में, एक बार मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया जाता है आदिवासी के मुंह पर, और दूसरा मामला आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरह का जघन्य अपराध हुआ है मणिपुर में कि आदिवासी समाज की बहू बेटी को नंगा दौड़ा दिया जाता है। गरीब ना लंगा कने करते, मोगी बेटी का गरीब का नंगा करी बुलावे छे। करते कहे लंगा करके घुमाता है सरकार, कौन चीज के लिए बैठा हुआ है। आप लोग कहाँ बोलते हैं, यहाँ राजा साहब हैं, जनता दरबार लगाते हैं हर शनिवार को, और आपका आदमी को कहीं आप ही लोग का कोई न कोई होगा वहाँ पर। आदिवासी समाज की वो थी और जो है उसको नंगा घुमा दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया। लगता है गरीब का इज्जत नहीं है, औरत का इज्जत नहीं है। जो ऐसा करता है सरकार कहाँ पर रहता है, जो नहीं देख रहा है हम लोग को, नहीं सही जो देख सुन रहा है, जो वो सब का पता नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर इन लोगों के हक के लिए? आप बोलते हैं उधर मणिपुर में जो है नंगा घुमा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं इस पर बहुत बड़ा मैंने अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी सुन रहे हैं, चाहे कितने बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं, सब लोग मतलब सहम गए हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद डांस भी करती है ना, वो लोग भी। सपना चौधरी ने भी अपने ट्विटर से कहा है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध, इस तरह की घृणित मानसिकता कैसे हो सकता है जब आप महिला को इसको कहते हैं देवी, न को कहते हैं आप लोग कभी कभी लोग। हाँ, ढेरी देवी देवता का पूजा भी होता है। हाँ, वो भी औरतें रहती हैं। हाँ। जब एक समाज में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी समाज में पुरुष जो है उसके बदन को नोच रहा है रोड पर, और वो वीडियो पूरे संसार देख रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अत्यंत चिंता के विषय है जो इस तरह को देखने को मिल रहा है अभी। और सरकार जो है बैठा हुआ है कान में तेल डाल के, ये तो सरासरी नाजायज है। और सरकार भाजपा की है। हाँ, सरकार भाजपा की है। सरकार किसी का भी हो, मैं वो गलत होंगे मैं उसका विरोध करूंगा। मेरा कोई खरीदा हुआ सरकार नहीं है और ना ही मैं सरकार का कोई हूँ। मैं आम जनता का आदमी हूँ। मैं आम जनता के समान रूप से जो है उसका सहयोग में बात करता हूँ। आज मणिपुर की घटनाएं आज हमारा जो है भारत को शर्मसार कर दिया कि हमारा भारत में कौन सा लोग है जो आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का आप परिचय देते हैं, तो हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंब का मामला होता है। बाहर से आता आखिर ये इस तरह का चीरहरण करना, ये दुस्साहस करना जो हम लोग महाभारत में भी इस तरह से हम लोग नहीं देखे थे। हाँ, एक कृष्ण भगवान आके उसको द्रौपदी को बताया था, लेकिन इस युग में न कहीं कृष्ण नज़र आ रहा है और न कहीं भगवान नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा है तो हैवान नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है तो आपका जो है सिस्टम गलत नज़र आ रहा है। हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ कहीं न कहीं सबसे जो आप लास्ट ओहदे का आप कह सकते हैं कि काम वहाँ के युवकों ने किया, और उसके बाद वो तो इत्तेफाक था कि वो वीडियो सबके सामने आ गया। लेकिन आप सोचिए कुछ ऐसे भी कांड होते हैं, कुछ ऐसे भी घटनाएं होते हैं जिसका वीडियो नहीं आ पाता है, जो लोगों के नज़र में नहीं आ पाता है, और हम लोग भी ऐसे खबरों को दिखाते भी हैं। तो जब इस तरह का बात सुने होंगे कि आप ही लोग जैसा कोई स्त्री होगी, एक तो मारा पिटा गया अलग, 150 से ज़्यादा लोग को मारा जा चुका है मणिपुर में, जातीय हिंसा हुआ है, और उसके बाद 2 महिलाओं को निवस्त करके ये सबसे बड़ा झकझोर करने, आप लोगों को कैसा फील हुआ? आज गलते हारले छे के गलते वाला कारोबार करवावे छे। मातवर सने आदमी का नंगा कर को भगाता है, तो हम कैसे कर को रहेंगे? कैसे किसी बड़ा नेता का बहू बेटी रहता था हम खाएंगे? कैसे बहू बेटी जाकर का कला दो कला इधर उधर करेगा, काम करेगा, कैसे खाएगा? देखिए, आपने कहा कि बड़ा नेता का अगर परिवार बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको नहीं ऐसा होता ही नहीं। सुनिए, वो तो समूचा सुरक्षा अपना अंदर में रखे हुए है ना। आप आम जनता का सुरक्षा कर कहाँ रहे हैं? आपको कहीं भी सुरक्षा नहीं है। आज तो आदिवासी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपका
चैनल के माध्यम से हो, जैसे भी हो हम लोग को देखने को मिल गया, जानकारी मिल गया। आपको तो और भी किसी सरकार में तो ये सब होता था तो मीडिया पर कार्रवाई कर देता था, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ये देखने से अच्छा बात नहीं है और दिखाने से भी अच्छा बात नहीं है। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह का काम होता है तो सरासरी नाजायज़ है। विरोध होगा सरकार का? हाँ, एकदम होगा। देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ पर भाजपा के हैं, क्योंकि सरकार भाजपा की है केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन उसके मुख्यमंत्री की अब तक बर्खास्तगी नहीं हुई है, या फिर उन्होंने खुद से त्यागपत्र भी दे दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने मनमाना मतलब बेतुका आदेश दे दिया कि वहाँ पर क्योंकि समुदाय को आरक्षण दिया जाए, एसटी श्रेणी में रखा जाए, और उसके बाद दंगा भड़का। हमारे साथ इधर आइए थोड़ा सा, ये खाली तीरे उरे दिखाता है जी, और वहाँ नंगा लोग नचा रहा है। वहाँ जो नंगा नचा रहा है वो लोग सब भू माफिया सब है, दबंग है, इसलिए आदिवासी को देखना नहीं चाहता है। अगर आदिवासी जग जाए अभी भी तो भू माफिया को भी नंगा करके दौड़ा। अच्छा, एक मिनट, लोग कहता था या अभी भी है कि खरगोश चलता है बहुत ज़्यादा स्पीड में और उसको आप लोग मार देते हैं उससे, तो वहाँ का आदिवासी सोया हुआ है, इसलिए उसको मारते हैं। वहाँ का आदिवासी नहीं है वैसा कि उसका बहू बेटी को कोई लोग जो है नंगा करके रोड पे दौड़ा रहा है, उसका बलात्कार कर रहा है, अब पूरा मणिपुर सोया हुआ है। अब क्या चक्कर है ये तो वहाँ का आदिवासी जाने और बोले। हम लोग भी सहयोग में हैं। तीर लेके वहाँ रहते तब क्या होता? एकदम होता, जरूर कुछ ना कुछ होता, एकदम मार देते हमको। जब वैसा अगर होते ना तो एक बात जान लीजिए कि वो देखने के लिए उससे बेहतर है कि मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी बहू बेटी अब का नंगा नाच वहाँ नहीं देखते। तीर चलवा देते हैं, तीर चलवा देते हैं, उसको चीर के कितना टुकड़ा में खा जाते हैं हम लोग। गुस्सा आ रहा है आप लोगों को? जी गुस्सा, अभी फांसी होना चाहिए। देख के कैसे न उठा। अच्छा, ये बात सुन के गुस्सा चढ़ा? फांसी होना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको फांसी जब गद्दी से उतर जाएगा वो ठीक है। जब गरीब सुनिए ना, ये बात सुन के कितना गुस्सा आया कि औरत को नंगा करके घुमाया गया और मारा गया, बलात्कार भी हुआ। गरीब है तो उसकी इज्जत नहीं है, खाली सरकार दो मंत्री है उसी को बहू बेटे की इज्जत है। ऐसे हम लोग की इज्जत, गरीब है तो कोई कानून कार्रवाई नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख है। अगर लगेज में रहता तो क्या हो जाएगा साहब? लगीच में होता तो घिंच के मारते थे। हाँ, पक्का मारते। क्या लगीच में होता था? एकदम मार देते। इसमें है उतना दम है इसमें? हाँ, इसमें दम है उतना, मार दोगे फिर उस सिस्टम से लड़ जाओगे। आप बोलिए ना उसको दौड़ने के लिए, सिर्फ वो दौड़ते रहे। हम उसको ठाड़ा होने भी नहीं देंगे, उसको आर पार कर देंगे। क्या जी? हाँ तो हैं? एकदम आर पार इतना बड़का कांड हो गया, इतना बड़का खबर सुन के कि कोई अथिया नहीं हुआ, कोई असर नहीं गरीब है तो उसका इज्जत नहीं है, उसका सवाल नहीं है। अब बेटी जिसका मंत्री है उसका इज्जत है। देखा जाता है 10 दिन पहले फिर आपको इसी संपर्क में हम लोगों ने बयान लिया था कि आदिवासी समुदाय के मुंह पर पेशाब कर दिया, वहाँ भी सरकार भाजपा की। अभी आदिवासी समाज के जो है महिला को नंगा करके घुमाया, बलात्कार किया और भरे मतलब 100, 200, 500 की उपस्थिति में उसके हर एक पार्ट्स को नोचा गया, छुआ गया, जैसे कि कोई घास हो, जैसे एक बकरी चलते हुए फसल को नोच लेती है, और वैसे वहाँ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर भारतवासियों से कि मैं द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे भारत में आपका शासन आना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों हरामखोर का शासन जो चल रहा है ये गुंडा माफियाओं की सरकार है और कभी भी हमारे समाज में शांति नहीं लाने देगा। इसलिए मेरा एक आवाज़ है सभी का, माननीय राष्ट्रपति जी से मैं मांग करता हूं कि आप अविलंब भारत देश में जिस राज्य में कानून व्यवस्था की ढिलाई है, कानून व्यवस्था नहीं ठीक से है, उसमें राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए। बड़ा सवाल ये भी है कि देश की सबसे प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज के हैं। लोगों को ऐसा उम्मीद जगा था कि अब अगर सबसे कमज़ोर तबके का, सबसे निचले तबके के लोग अगर सबसे ऊपरी तबके की कुर्सी पर बैठेंगी तो कहीं न कहीं बदलाव होगा, लेकिन बदलाव का बयार कहीं दिख नहीं रहा है। और 10 दिन के अंदर 2 बार भाजपा शासित प्रदेश में ही आदिवासी के कभी मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री पैर धोते हैं और वीडियो वायरल कराते हैं ताकि चुनाव में उसका कोई फर्क हो नहीं। लेकिन दूसरी ओर फिर 10 दिन के बाद फिर भाजपा ही सरकार में, और अभी तक 80 लोगों की या उससे ज़्यादा भी
लोगों की जान भी जा चुकी है। 80,000 के आसपास लोग मणिपुर छोड़ के दूसरी जगह जा भी चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक हरकत किया गया, महिलाओं को नंगा दौड़ा के रोड पर, उसके प्राइवेट पार्ट को छूकर और उसके बाद उसका बलात्कार करके, जितने भी महिलाएं हैं, चाहे आप किसी भी ओहदे का बोल दीजिए, चाहे किसी भी तरह का वो काम करती है, लेकिन सबको अपना अंदर जो आत्मा है ना वो झकझोर दिया है। और ये सबसे निचले तबके का, ये सारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और इन सबको भी मतलब जब ही ये खबर सुने होंगे लगा होगा एकदम कलेजा फट गया। लगेगा नहीं, औरत का इज्जत जैसा करेगा, लंगा हो चाहे अमीर हो, सबके इज्जत बराबर है। जैसे बड़ा आदमी का बहू बेटी घर में सेफ है, वैसे ही आपका बहू बेटी भी अच्छा से घर में रहना चाहिए। गरीब को एक रत्ती मजबूरी से खाता है, पैसा वाला को बहू बेटी सुख से खाता है। अब गरीबों को बेटी अपना कमाए के खाता है। नेता को काहे न बोलते हैं जब नेता आता है? हाँ? नेता सब आता है काहे न बोलते हैं? नेता से हम पहुंचेंगे तब नहीं बोलेंगे। ये बात का है, करिए विरोध करिए, क्योंकि दोनों प्रदेश भाजपा का ही है। जहाँ जहाँ ये कांड हुआ वहाँ भाजपा का सरकार है और हर बार जो टारगेट आदिवासी पर ही है। और उससे बड़ा सवाल ये कि आदिवासी समाज की प्रथम नागरिक जिसको हम लोग कहते हैं, वो सबसे ऊंचे पद पर है। जी, मैं इन्हीं से तो कह रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप तुरंत जो है आप 80 कितना मरने के बाद बोले, कम से कम 100 से ज़्यादा मर गया। 100 से ज़्यादा मर गया। और वही प्रशासन अगर जो 4 को 5 को ठोक देता, बदमाशी। एक चीज़ और बात है, जब प्रशासन की बात हो रही है तो आपको इस खबर में थोड़ा सा और हम लोग बता दें कि भीड़ के हवाले प्रशासन ने ही किया था। आप समझिए कितना बड़ा बेशर्मी मणिपुर पुलिस के द्वारा हो सकता है कि जब वो महिला बचने के लिए तो पुलिस जीप में बैठ गई कि अब हमको पुलिस सुरक्षित तरीके से थाने ले जाएगी, लेकिन जब तो उस थाने की गाड़ी को भीड़ देख लेता है और उसके बाद भीड़ के हवाले पुलिस ही कर देती है। वहाँ पर उस युवती को पुलिस ही भीड़ के हवाले किया था। तो क्या करेगा, सिस्टम जिस तरह का आप चला रहे हैं, पुलिस का हाथ पर बांध के रखे हैं, वहाँ बंदूक तो थमा दिए हैं, लेकिन उसको बोले तुम मार खा के आना लेकिन बंदूक नहीं चलाना। आप कैसा कानून व्यवस्था बना के रखे हैं? अगर ज्योति आप 5 गो दरिंदा को मार गिराते हैं तो आज मणिपुर शांति से दिखाई पड़ता। आप तो जलने के लिए और जलाने के लिए तमाशा, और टीवी पर आकर जो है कांग्रेस हो या अन्य दल का आदमी हो या बीजेपी का ही हो, बैठ कर अनाप शनाप भाषण देते हैं, लोगों का दिमाग को कन्वर्ट करते हैं और उसका कानून व्यवस्था सुझाई नहीं पड़ता हम लोगों को कि हो क्या रहा हमारा। 10 दिन के अंदर भाजपा शासित प्रदेश में इतना घिनौना अपराध आदिवासी समाज के पर ही होना, क्या लगता है कि भाजपा के ऊपर इन लोगों का विश्वास नहीं रहेगा या फिर ये लोग ऐसे ही भूल जाएंगे इस बातों को? कैसे रहेगा? आपकी सरकार आएगा, हमारा इज्जत नहीं बचेगा। आपका जो है ये सब सरकार बनाएंगे, हमारा कोई चीज़ का सुनवाई नहीं होगा। तो मैं ऐसी सरकार से हाथ जोड़कर 7 बार निवेदन करता हूँ।